आए हुए मेरे प्यारे साथियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं आप लोगों के बीच, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर दिन किसी न किसी विषय पर बात होती है और हम प्रयास करते हैं कि ऐसी बातें करें जिससे सामने वाले को समझने में भी आसानी रहे और जीवन के उन विषयों पर समझ भी गहरी हो, जिन पे वास्तव में समझ गहरी होनी चाहिए। क्योंकि धन, संपत्ति, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, ये कोई भी चीज इनमें से ऐसी नहीं है जो इंसान के जो जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए उन उद्देश्यों को पूरा कर सके। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है वो तो है परमात्मा से मिलन, मोक्ष की प्राप्ति। तो इसके तरफ जो विषय इस ओर ले जाएं वही विषय हमारी नजर में मुख्य विषय है। लेकिन आजकल जो समय चल रहा है उसके मुख्य विषय तो अलग हुए, धन, प्रतिष्ठा, पद, वैभव, सुख, ऐशो आराम, ये है। तो हमारा जो विषय रहता है वो सदैव उस ओर ले जाता है जहां में ईश्वर से हमारा मिलन हो सके। तो हम उन्हीं बातों पर बात करते हैं। किसी भी विषय पर जो बात करते हैं, हमारा उद्देश्य सत्य की ओर खींचना है, धर्म की ओर खींचना है और अंत में ईश्वर से मिलन और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जाना है। तो इसी क्रम में अभी हमारा विषय जो चल रहा था पिछला, उसी कड़ी में आज आगे बात करते हैं। अच्छे इंसान को दुख क्यों मिलता है? बल्कि सही प्रश्न यह है कि दुख हमें क्या सिखाने आता है। जिस इंसान को ईश्वर सबसे अधिक दुख देते हैं उसको उतना ही गहरा बनाते हैं। तो ये समझने का फर्क है कि हमें दुख मिला तो हम टूट गए। भाई, कुछ लोग होते हैं दुख में टूटते हैं, कुछ लोग होते हैं दुख में और निखरते हैं और मजबूत होकर सामने आते हैं। तो दुख व्यक्ति को तोड़ने नहीं आता। भगवान किसी को दुख देते हैं तो तोड़ने के लिए नहीं देते, वो उसको उतना मजबूत बना रहे होते हैं। बस यही समझ का फर्क है। कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग और मजबूत होकर निखर आते हैं। तो ये फैसला व्यक्ति को करना होता है, टूटेगा या मजबूत बनेगा। लेकिन जो ईश्वर की इच्छा होती है यही होती है कि इंसान और मजबूत होकर निकले और मजबूत बने। तो फैसला व्यक्त करना होता है कि वो टूटेगा या निखरेगा। तो दुख कोई दंड नहीं है, दुख कोई सजा नहीं है। दुख हमें और मजबूत बनाने आता है। और एक चीज और है कि सबसे गहरा घाव अपने देते हैं, दूसरे नहीं देते। जिनको अपना मानते जब वो धोखा करते हैं तो सबसे गहरी तकलीफ होती है। अजनबी का धोखा उतना दर्द नहीं देता जितना अपने का धोखा दर्द देता है। क्योंकि धोखा विश्वास को तोड़ देता है, अंदर तक हिला देता है, इंसान की मासूमियत को तोड़ देता है। इसलिए अपनों से मिला धोखा बहुत खतरनाक होता है, अजनबी धोखा उतना खतरनाक नहीं होता। इसीलिए बहुत से अच्छे लोग जब उनको बराबर धोखा मिलता है तो धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं, नरम नहीं रह जाते, कठोर हो जाते हैं बार बार धोखा खा खा के। अच्छे लोगों के साथ सबसे अधिक धोखा क्यों होता है? मोह इंसान को कमजोर क्यों बना देता है? अपने लोग ही क्यों दर्द देते हैं? ये सारे ऐसे विषय हैं कि अगर इनको हमने सही समझ लिया तो हमारा जीवन बड़ा आसान हो जाएगा और हमारी समझ बहुत ही परिपक्व और गहरी हो जाएगी। इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा इंसान क्या सोचता है कि हम सही हैं, हम किसी बुरा नहीं करेंगे तो कोई हमारा बुरा नहीं करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये संसार इस नियम पर नहीं चलता। ये संसार इस नियम पर नहीं चलता कि हम अच्छे, सामने वाले भी अच्छा होगा, हम बुरा नहीं करेंगे वो भी बुरा नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। हर इंसान अपने चेतना के स्तर से काम करता है। हर इंसान चेतना के स्तर से कार्य करता है। जिसके मन में स्वार्थ है स्वार्थ के स्तर करेगा, जिसके मन में लालच है वो लालच के स्तर से कार्य करेगा, और जिसके भीतर ईर्ष्या वो ईर्ष्या के स्तर से काम करेगा। हर व्यक्ति अपने चेतना के स्तर से कार्य करता है। समस्या यह है कि अच्छे लोग दूसरों को भी अपना जैसा समझ लेते हैं और यहीं पे वो गलत हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं सच्चा हूँ, सामने वाला सच्चा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और यहीं पे आगे बात फंस जाती है। यहीं से दुख प्रारंभ होता है। जब अच्छा आदमी सोचता है कि सामने वाला भी अच्छा होगा, वो अच्छा नहीं निकलता, धोखा दे जाता है, तो भी यहाँ से दुख का आरंभ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत दयालु थे, लेकिन उन्होंने सदैव किसी पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया। उन्होंने विवेक के साथ भरोसा किया।
विवेक के साथ प्रेम किया, यानी प्रेम किया लेकिन आंख मीच के नहीं, विवेक के साथ। वो जानते थे हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, हर मीठा बोलने वाला अपना नहीं होता, और हर संबंध जीवन भर साथ नहीं देता। हर मीठा बोलने वाला अपना नहीं होता, और हर संबंध जीवन भर साथ नहीं देता। यही गीता गहरा ज्ञान है। कोई भी संबंध जीवन भर के लिए नहीं आता, हर संबंध अस्थायी है। पद, पैसा, शरीर, संबंध, ये सब अस्थायी है। संबंधों में प्रेम रखो लेकिन आंखें खुली रखो। अंधा प्रेम न करो वरना तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। आंखें खुली रख के प्रेम करो और नहीं तो बाद में दुख मिलेगा। गीता में कहा गया है कि मोह से भय उत्पन्न होता है। जहां तुम मोह करते हो वहां उसके छूट जाने का, दूर चले जाने का एक भय मन में आ जाता है। तो मोह से क्या हुआ? भय उत्पन्न हुआ। भय से क्या हुआ? दुख उत्पन्न हुआ। भाई मोह से भय और भय से दुख। जब तुम किसी इंसान से अत्यधिक जुड़ जाते हो तो उसको अपनी दुनिया बना लेते हो। वो बोले तो सुख खुश और ना बोले तो दुखी, यानी अपनी खुशी उसके हाथ में दे देते हो। और जिस किसी इंसान ने अपनी खुशी दूसरे के हाथ में दी वो दुख का कारण बनेगा। हर व्यक्ति को अपनी खुशी पे अपना अधिकार रखना चाहिए, ना कि दूसरे का। कि सामने वाला खुश होगा तो हम खुश होंगे, सामने वाला दुखी होगा तो दुखी होंगे। जब ऐसा हो जाता है तो वो इंसान दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। वो बोलता है तो अच्छा लगता है और नहीं बोलता तो दुख प्रारंभ हो जाता है। वो बात करे तो खुश और ना बात करे तो दुखी। वो बदल जाए तो टूटन, और यही मोह का कारण है। वो बदल जाए तो टूटन, यानी वो बात ना करे, वो रिस्पांस न दे, तो ये क्या? ये मोह है, यही मोह है। इसी में सामने वाला टूट जाता है कि उसने हमको सुना क्यों नहीं, हमें ध्यान क्यों नहीं दिया, हमें महत्व क्यों नहीं दिया। इसलिए कभी किसी से मोह मत करो। मोह करोगे तो यह अंत में तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। केवल प्रेम करो, मोह मत करो। मोह हमेशा पीड़ा देगा। जिसको तुम अत्यधिक चाहने लगोगे, जिसके बोलने से ना बोलने से सुख और दुख तुम्हें होने लगेगा, निश्चित रूप से तुम्हें पीड़ा देगा। तो मोह सदैव पीड़ा को जन्म देता है। प्रेम और मोह में फर्क क्या है? प्रेम और मोह में, मोह तुम्हें बांधता है, प्रेम तुम्हें आजाद करता है। मोह बांधता है और प्रेम आजाद करता है। प्रेम में शांति होती है और मोह में भय होता है। भाई प्रेम में कुछ चाहिए नहीं होता तो शांति रहती है, और मोह में उसके दूर जाने का डर होता है तो मोह में भय होता है। प्रेम में विश्वास होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमें प्रेम करता है, और मोह में पकड़ होती है, लोग पकड़ते हैं कि ऐसा छूट न जाए। जब कोई इंसान किसी खोने से डरने लगे, यहीं से मोह की शुरुआत होती है, यहीं से दुख की शुरुआत होती है। जब कोई इंसान किसी खोने से डरने लगे तो यहीं से दुख की शुरुआत होती है। और ये क्या है? ये मोह है। तो मोह से अपने आप दुख पैदा हो गया। महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से मोह करते थे, इसके लिए दुख, इसीलिए वो दुखी भी हुए, और इसीलिए पूरा इतिहास धृतराष्ट्र को दोषी मानता है। अगर पुत्र मोह नहीं किए होते तो सही फैसला ले लेते। जहां मोह अधिक होगा वहां निर्णय कमजोर होगा, और जहां निर्णय कमजोर होगा वहां जीवन दुख से भर जाएगा। तो चूंकि धृतराष्ट्र को मोह अधिक था तो उनका निर्णय कमजोर था, दुर्योधन ने जो किया वो सुनते चले गए, अंत में दुख मिला। लोग अक्सर अच्छे इंसान का उपयोग करते हैं। लोग जान ही नहीं पाते कि लोग कब अच्छे इंसान का उपयोग करके निकल जाते हैं। जरूरत के इंसान से प्रयोग करते हैं, जरूरत खत्म मतलब खत्म। इससे क्या होता है? अच्छे इंसान को तकलीफ होती है कि लोगों ने हमारा यूज किया और अब मतलब खत्म कर लिया। जब मतलब खत्म हो जाता है संबंध समाप्त कर लेते हैं और प्रयोग करके छोड़ देते हैं। और अच्छे लोग सबसे अधिक इसलिए टूटते हैं कि वो संबंधों को दिल से निभाते हैं। वो सोचते हैं मैंने इतना किया फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। इसीलिए गीता कहती है अपेक्षा ही दुख का कारण है। भाई अगर किसी अच्छे इंसान ने किसी के साथ अच्छा किया तो ये उसका धर्म था। उससे उम्मीद करना कि वो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करे, ये अपेक्षा है। अपेक्षा दुख का कारण होती है। इस भाई तुमने अच्छा किया, अपने धर्म का निर्माण किया। उसने अच्छा नहीं किया, उसने अपने धर्म का निर्माण नहीं किया। लेकिन हम उससे उम्मीद करें कि वो भी हमारे साथ अच्छा करे, ये अपेक्षा हो गई। अगर अपेक्षा करें तो दुख का कारण बनेगा। इसलिए किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां अपेक्षा होती है वहां दुख निश्चित होता है। जहां लोग बदले में कुछ अपेक्षा कर लेते हैं वहां दुख निश्चित होता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम मत करो, प्रेम करो लेकिन इतना मत जुड़ो कि वो तुम्हारी शांति का मालिक बन जाए। प्रेम सबसे करो लेकिन इतना न जुड़ो कि वह तुम्हारी शांति का मालिक बन बैठे। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे देता है वह जीवन भर अस्थिर रहता है। भाई अपनी वो हंसे तो तुम खुश, ना बोले तो तुम दुखी, बोले तो खुश, यानी अपनी खुशी अगर दूसरे के हाथों में दे दी तो तुम जीवन भर अस्थिर रहोगे। धोखा सदैव इंसान को
सामने वाले की असली पहचान कराता है। अगर धोखा ना हो तो आदमी जीवन में विश्वास करता रहे और उसकी असलियत सामने वाले की कभी जान ही नहीं पाएगा। तो धोखा आंखों से पर्दा भी हटाता है, धोखा अक्सर आंखों से पर्दा हटाता है। धोखा मिलता है तब आदमी जानता है कि सामने वाला कैसा है। अगर धोखा न मिले तो नकली लोग जीवन भर तुम्हारे साथ बने रहेंगे, तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि कौन सही है कौन गलत है। धोखा दो चीज सिखाता है, कभी दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा न करो, और दूसरा सबसे ज्यादा भरोसा अपने स्वयं पर करो। गीता कहती है मनुष्य का जो मन है वो सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु। अगर मन कब्जे में आ जाए तो मित्र है, मन कब्जे में ना आए तो सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए मन को कब्जे में करो, मन को कब्जे में करना बहुत जरूरी है। जिस दिन इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है उस दिन उसकी शांति दूसरे पर निर्भर नहीं रहती, वो अकेला होकर भी शांत रहता है, क्योंकि संसार उसे तोड़ नहीं पाता। अकेला होकर भी शांत रहता है और यही आत्मबल है। जिस दिन इंसान भीतर से मजबूत होता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, वह अकेला होकर भी मजबूत रहता है और यही आत्मबल है। रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता, जितनी जल्दी ये इंसान समझ जाए उतना अच्छा है। कुछ लोग प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ त्याग सिखाने आते हैं, कुछ ज्ञान सिखाने आते हैं। ये कोई भी रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं आता। कुछ दर्द सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें स्वयं की कीमत समझाने आते हैं, लेकिन जीवन भर कोई रिश्ता साथ नहीं रहता। और मनुष्य क्या सोचता है, हर रिश्ते को स्थायी मान लेता है, और जब ये रिश्ता टूटता है तो उसको दुख होता है। फिर उसने मान लिया जो हमारे साथ वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। अरे भाई उसकी मृत्यु भी तो होगी, और जब मृत्यु होगी तो उसको तकलीफ होगी। इसलिए जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता उतना। गीता कहती है जो आज है वो कल बदल जाएगा, जो आज है वो कल बदल जाएगा। कोई चीज स्थायी नहीं है, जो तुम्हारे पास है वह कल तुम्हारे पास नहीं होगा। इसीलिए किसी भी इंसान को अपनी पूरी दुनिया मत बनाओ, किसी इंसान को पूरी दुनिया मत बनाओ, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा। परिवर्तन संसार का नियम। क्योंकि जब वो इंसान बदलता है, इसको तुमने पूरी दुनिया बना ली है, यानी जिस इंसान तुमने अपनी पूरी दुनिया मान ली, जब वो बदलता है तो तुम टूट जाओगे। इसलिए किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया मत बनाओ। सच्चा इंसान अकेला होता है। ये दुनिया भीड़ को पसंद करती है, लेकिन सच्चा इंसान अकेला होता है। जो इंसान स्वयं के साथ खुश रहना सीख जाता है उसे कोई अकेला नहीं कर सकता। जो इंसान स्वयं के साथ रहना सीख जाता है उसे कोई इंसान अकेला नहीं कर सकता। सच्चा इंसान अकेला होता है। जो इंसान सबको खुश करने में लगा रहता है लोग उसे पसंद करते हैं। जो इंसान सबको खुश करने में लगा रहता है लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन जो इंसान सत्य पर खड़ा रहता है वो अकेला होता है। जो इंसान सत्य पर खड़ा रहता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, वो अकेला होता है। और जो इंसान सबको खुश करने में लगा रहता है लोग उसके साथ हो। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी पूरा संसार नहीं था, इसलिए घबराओ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। भले ही लोग संख्या में कम हो, क्योंकि भीड़ हमेशा सही नहीं होती है। जो इंसान सत्य पर चलता है वो अकेला होता है, क्योंकि भीड़ हमेशा सही नहीं होती है। सत्य के साथ जो इंसान चलता है वो अकेला ही चलता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भीड़ हमेशा सही नहीं होती है। अकेलापन भी बुरा नहीं। गीता कहती है श्रेष्ठ इंसान वो है जो अकेला होकर भी धर्म के मार्ग पर टिका रहे। श्रेष्ठ इंसान वो है जो अकेला होकर भी धर्म के मार्ग पर टिका रहे। धोखा तुम्हारी कमजोरी नहीं, एक जागरण हो सकता है। धोखा तुम्हारी कमजोरी नहीं, जागरण हो सकता है। धोखा मिलता है तो इंसान उन लोगों को पहचान पाता है जो उसका कोई प्रयोग कर रहे थे, जो वास्तव में उसके नहीं थे। और धोखा ना होता तो कभी नहीं जान पाते। धोखा तुम्हारी कमजोरी नहीं, धोखा तुम्हारा जागरण है। अपने बदल जाए तो टूटो मत, क्योंकि हर रिश्ता जीवन भर के लिए साथ नहीं होता है। कुछ प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ त्याग सिखाने आते हैं। हर रिश्ता थोड़े समय के लिए होता है, स्थायी नहीं होता। इसलिए अपने बदल जाए तो टूटो नहीं। कई बार ऐसा होता है जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वो तुम्हें जीवन का नया पाठ सिखा जाता है। यानी तकलीफ देने वाला इंसान सदैव जीवन इंसान को नया पाठ सिखा कर जाता है। जो इतनी तकलीफ देता है उतनी सीख देता है। मनुष्य तलवार से उतना घायल नहीं होता जितना अपनों के धोखे से घायल होता है। अपने लोग जब धोखा देते तो ज्यादा तकलीफ होती है बजाय तलवार के घाव से। बहुत बार जीवन में सब कुछ ठीक होता है फिर भी मन अशांत होता है, और बहुत बार जीवन में सब ठीक नहीं होता फिर भी मन शांत होता है। तो क्या मतलब है कि कभी कभी जीवन में सब कुछ गड़बड़ होता है फिर भी मन शांत होता है, और कभी ऐसा होता है जब सब कुछ अच्छा होता है जीवन में फिर भी मन अशांत होता है। इसका मतलब क्या है कि शांति जो हमारी वो परिस्थितियों से नहीं, मन की स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि दुख बाहर की परिस्थिति से नहीं, मन की स्थिति से अधिक पैदा होता है। बाहर की परिस्थिति से ज्यादा मन की स्थिति से दुख पैदा होता है। इसलिए कहा गया जीवन में सब कुछ ठीक है फिर भी मन का दुखी हो, और जीवन में सब खराब चल रहा हो सकता है फिर भी मन शांत हो। क्योंकि ये दुख है बाहर की परिस्थिति से नहीं बल्कि मन की स्थिति से ज्यादा पैदा होता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि मन तुम्हारा शत्रु भी है, मन तुम्हारा मित्र भी है।
अगर मन तुम्हारा मित्र है, तुम्हारे कहे में है, तो जीवन का सबसे कठिन समय भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा और तुम्हें तोड़ नहीं सकता है। अगर मन तुम्हारे कहे में, तो जीवन सबसे कठिन समय है, वो भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अगर मन तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे कहे में नहीं है, तो दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाए फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अगर मन तुम्हारे कहे में नहीं है, तुम्हारा शत्रु बन जाए, तो सब कुछ मिलने के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। आज का इंसान बाहर की लड़ाइयां जीतना चाहता है, पद पाना चाहता है, प्रतिष्ठा पाना चाहता है, नौकरी पाना चाहता है, धन पाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, अपने मन से जीत नहीं पा रहा। बाहर की लड़ाइयां जीतना चाहता है लेकिन अपने मन से नहीं जीत पाता। और जिस इंसान का मन, जो इंसान अपने मन से हार जाए, वो संसार की सारी दौलत पा जाए फिर भी वो हार जाएगा और खाली रह जाएगा। इसलिए मन से ज्यादा जीतना जरूरी है। बाहर की चीजों से जीतना, पद प्रतिष्ठा सम्मान इनको पाने से ज्यादा जरूरी है अपने मन को जीतो। क्योंकि चाहे सारी दौलत मिल जाए, अगर मन तुम्हारा तुम्हारे कहे में नहीं है, शांत नहीं है, तो सारी दौलत पाकर भी तुम शांति नहीं पा सकोगे। महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र, केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था। महाभारत जो युद्ध था वो केवल कुरुक्षेत्र में हुआ था। एक युद्ध उसके समानांतर अर्जुन के मन में भी चल रहा था, जिसकी वजह से उसका गांडीव गिरा जा रहा था, हाथ कप रहे थे। एक युद्ध अर्जुन के अंदर भी चल रहा था। तभी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था कि अपने कर्म का पालन करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म तुम करोगे, फल हम देंगे। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं चलता, मन के भीतर चलता है। आज हम समझेंगे क्यों अकेलापन इंसान को बदल देता है, दुख आत्मा को कैसे जगाता है। अकेलापन कैसे इंसान को बदल देता है, दुख आत्मा को कैसे जगाता है। मन पर विजय पाए बिना कोई इंसान शांत नहीं रह सकता। मन पर विजय पाए बिना कोई इंसान शांत नहीं रह सकता। अकेलापन दर्द नहीं, जागरण है। जब व्यक्ति अकेला होता है तब वो स्वयं की आवाज सुन पाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अकेलेपन से डरते हैं, वो सदैव सहारे की तलाश में रहते हैं। क्योंकि जब मन अकेला होता है, जब व्यक्ति अकेला होता है तो अपने मन से बात कर लेता है, इसलिए सदैव सहारा ढूंढता है, दूसरा इंसान ढूंढता है। क्योंकि अकेलेपन से डर लगता है, क्योंकि अकेलेपन में वो स्वयं से मिलने लगता है। इंसान खुद अपने आप से मिलने लगता है जब वो अकेला बैठता है। इससे लोग अक्सर भीड़ ढूंढते हैं, सहारा ढूंढते हैं, क्योंकि अकेलेपन से डरते हैं, अपने आप से मिलने से डरते हैं। तो मित्रों, आज हमने बहुत सी उन चीजों के विषय पे बात की जो हर व्यक्ति महसूस करता है, जिनके बारे में विचार करता है, सोचता भी है। तो ये आम जीवन की आम बातें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज ज्ञान की पाठशाला में जो भी हमने बातें की, उन बातों को अगर लोग अपने जीवन में, असली जीवन में समझेंगे तो एक उन्हें अच्छा मार्ग जरूर मिलेगा, जीने का नया रास्ता मिलेगा, जीने का नया अंदाज मिलेगा। तो इसी के साथ मित्रों, आज ज्ञान की पाठशाला में यही समाप्त करते हैं। अगले दिन आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, इसी विषय पर फिर आगे बात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय बोलो।